कहाँ नाराजगी जो है वो स्मृति ईरानी से रह गई है, क्या जो है वो जनता? सबसे बड़ा जो माहौल हमें लगता है बेरोजगारी बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए है और मैं मान के चलता हूँ कि लोगों में इतना असमंजस है। पेपर आउट होने की सिचुएशन आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जहाँ की पेपर लीक ना हो रहा हो, और जो कि बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, युवाओं के लिए मुझे सबसे बड़ा मुद्दा लगता है। इस मुद्दे पे तो सरकार ठीक नहीं है, बेरोजगारी के मुद्दे पे तो बिल्कुल सही नहीं है। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, नौजवान, ईमानदारी के साथ बताइएगा, इस चुनाव में क्या रोजगार का मुद्दा हावी होगा या धर्म का मुद्दा? ईमानदारी के साथ बताइए। बेरोजगारी का मुद्दा हावी होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। धर्म का मुद्दा कहीं हावी नहीं होना चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर ही चुनाव होना चाहिए, ये मेरा मन। राहुल गांधी जी ला रहे हैं उनको? हाँ? जी जरूर लाएंगे, स्मृति को क्यों नहीं? बस है नहीं लाएंगे। राहुल गांधी। काम बढ़िया नहीं हुआ? नहीं हुआ काम 5 साल में जो वादे किए थे सब खोखले। जी तो बदलाव है यहाँ, जी बदलाव है। वापसी नहीं होगी? नहीं, ये कहा जा रहा है कि स्मृति जी ने बड़े बड़े कंपनियां लाई और जो है तमाम चीज़ें। कुछ नहीं, लाई। राहुल गांधी। क्यों राहुल? हाँ? भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, कुछ प्रभाव पड़ेगा कि बस हवा भाई? ऐसा कुछ नहीं है, प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव भारत पड़ेगा। जोड़ो यात्रा। हाँ? तो राहुल गांधी तय है। स्मृति को 100 में से कितना देंगे? 10% देंगे। स्मृति को 100 में से 10। हाँ? चलिए, युवा हैं, इनका साफ कहना है कि जो है वो बदलाव जो है वो होगा। भाई साहब, क्या लग रहा है, इस बार आप दुकानदार हैं, क्या देखते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में? आप युवा हैं, अमेठी में स्मृति ईरानी को देखते हैं, राहुल गांधी को? आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, आप युवा हैं, नौजवान। स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक मोदनवाल। अभिषेक मोदनवाल जी, क्या लग रहा है कि आप किस क्लास में? हम भैया पढ़ाई छोड़ चुके हैं, लेकिन बीकॉम सेकेंड ईयर तक पढ़े। बीकॉम सेकेंड ईयर। क्या लग रहा है, स्मृति ईरानी जी जो 5 साल में वादे किए थे पूरा हुआ है? हाँ हुआ है। हाँ, मतलब कि राहुल गांधी तो हमको अच्छा ही काम लग रहा है इनका। अच्छा, राहुल से अच्छा। अमेठी में। आप जनसुलभ कौन है, जनता के बीच में कौन सांसद ज्यादा रहता है, राहुल थे या स्मृति? नहीं, यहाँ अमेठी में तो पहले राहुल थे, लेकिन इस टाइम तो सबसे ज़्यादा बीजेपी का ज़्यादा चर्चा है। तो स्मृति फिर से इस बार? हाँ, स्मृति को हम लोग तो भाई बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है। तो चलिए ठीक है, राहुल जी राहुल जी अमेठी आ रहे हैं, वो अमेठी से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी सूची आएगी जिसमें उस दिन उनका नाम भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो लड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से रिपोर्ट की। तो क्या लग रहा है कि स्मृति क्यों नहीं, अगर ये सवाल उठे, 5 साल हो गए हैं, कोई काम दिख रहा है? जो काम हुआ है आपको, ये सब 19 के पहले था? पहले था। एक सड़क बता दीजिए आप, वैसे बनी हुई है। आप इधर किठावर चले जाइए, जाने में डिलीवरी होनी है तो गाड़ी में डिलीवरी हो जाएगी, ये कंडीशन है। ये सिचुएशन होती है। जी तो नहीं, जो दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, दिल्ली में ये रिपोर्ट कहा जा रही है कि स्मृति की स्मार्ट अमेठी को स्मार्ट सिटी बना दिया। काम हुए, ये भी नहीं कहूँगा कि काम नहीं हुए। गरीबों को उनका हक भी मिला जो चाहिए था, आवास बटे। पिछली सरकार से कंपेयर करा जाए तो इस सरकार में आवास मिले लोगों को। आवास, जी। तो क्या लग रहा है, आवास में कुछ भ्रष्टाचार की शिकायत आई? नहीं है, अभी मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो किन मुद्दों पे फेल हुई है स्मृति जी? लोगों से मिलना, रोजगार तो सबसे बड़ा मुद्दा भारत का अगर कोई है तो रोजगार है। रोजगार को लेकर जी जी। कहा जाता है यहाँ की जो कंपनियां थी वो भी लेके चली गई, जितनी भी कंपनियां दी चली गई है। ट्रिपल आईटी चली गई, मेगा फूड पार्क चला गया यहाँ से, और अमेठी में कोई नया विकास नहीं हुआ। जी, यानी जो राहुल का था जी वही है। जैसे 19 से पहले अमेठी थी वैसे ही है, उसको खराब किया गया, बनाया कुछ नहीं है। स्मृति तो चैलेंज कर रही है कि राहुल लड़के दिखाएं, उनको हरा देंगे। उनका काम है बोलना और कुछ नहीं। वो तो बोलती कर रही हो? वो बोलती रही है। कंट्रोवर्सी उनको चाहिए, राहुल के बारे में बोल के ही तो वहाँ पहुँची हैं वो। अच्छा जी, मतलब राहुल के नाम पे लोकप्रियता लेती हैं? जी जी जी। अगर राहुल के बारे में बोलेंगे नहीं तो वो आगे बढ़ेंगे कैसे? प्रमोशन कैसे होगा उनका? जी, यानी जो चैलेंज करती हो केवल फर्जी हवाबाजी। जी हवाबाजी। हारते हैं। 100 में से कितने नंबर स्मृति जी को? 0 नंबर। भैया क्या देखते हैं, युवा है, फल बेच रहे हैं, तमाम लोग आते होंगे, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल राहुल गांधी का एक तरफा या फिर एक तरफा? हाँ। ये कहा जा रहा है कि 5 सालों में जो वादे किए थे, क्या स्मृति जी? खास काम हुआ नहीं है यहाँ, नहीं हुआ। जैसे पहले था वैसे अब भी है। अमेठी की पहचान किससे है? राहुल गांधी। तो फिर पहचान को वापस लाएंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। 5 सालों में अमेठी जो है वो देश के नक्शे से कहीं बुझा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, जैसे पहले था 19 में वैसे आज भी है। आज भी है। कोई काम अच्छा नहीं हुआ है यहाँ। अच्छा नहीं हुआ। तो गैस तो इतनी महंग कर दिए हैं कि गाड़ फट जा रही है। अच्छा। हाँ, चीनी वगैरह? चीनी तो हाल ही खराब है। सिलेंडर जो 1313 रुपए का वादा किए थे, अब 42-44 में चीनी है। चीनी बेच रही है। हाँ, महंगाई है चरम। महंगाई बिल्कुल है, महंगाई चरम पे है। जी जी बेशक। जो दावे सिलेंडर और गैस चीनी ये सब चीजें महंगाई। जब सिलेंडर के 50 रुपए रेट बढ़ते थे तो स्मृति जी सिलेंडर कंधों पे लेके रोड पे आ जाया करती थी। अब सिलेंडर कहाँ 400 का था और कहाँ 1100 का सिलेंडर हमने लिया। पेट्रोल कहाँ हमने 70 रुपए में लिया था।
और कहाँ 110 में मैंने पेट्रोल लिया। तो यानी जो वादे महंगाई कहा भूला है भैया, गो 5 किलो राशन दे के हमारे ज्ञान मान लेता पूरा दिन रात रखावत है गोरू, दिन रात गोरू रखावत है या दिन भर गाड़ी लेके टहरत है। जान ला ये 5 किलो जिन दे अब बकिया और गोरू बंद कर दी। अपने माई के माई ना कहता गाँव मेरी माता है, लंड नहीं आता अमेठी में कौन? अमेठी में राहुल गांधी। भैया बताओ भैया एक जवाब। सुना जोन भैया बोलते हैं गाय ना, गाय हम सब छोड़ते ही, गाय हम सब छोड़ते ही क्यों? सुना पहले बात सुना, पहले बात सुना। एक मिनट, जब मंदिर पे अखिलेश प्रधान मुख्यमंत्री रहे तो कहे उनके कैंप कटवा फेंकवा देते रहे। ठीक है, जितना भ्रष्टाचार इतना भ्रष्टाचार नहीं ए भैया तो काहे बचपन से बोलता है गौ हत्या बंद करो? बचपन से बोलता है काहे बोलता है बचपन? अपने माई के माई कहवैया नहीं है, गाय मेरी माता है। अब मर जाएगा और क्यों घर रहा के न लग जाए? हमारी माई मर जाए क्यों न लग जाए? स्मृति या राहुल? राहुल भाजपा स्मृति जी बताइए, हम लोग सनातन धर्म में कहा जाता है गौ हत्या बंद की जाए। अब जब गौ हत्या बंद हो गई है तब कह रहे हैं छोड़ दे। चलिए छोड़िए, राहुल के 5 काम गिना दीजिए, राहुल के कार्यकाल के 5 काम गिना दीजिए और स्मृति के गिना दीजिए। ठोस काम किसका है ये बता दीजिए। राहुल के 5 काम आप गिनाइए। हम ना गिना पाएंगे। एक तरफ रही थे जहाँ रही थे अपने गाँव में। फैक्ट्री ला रहे हैं अमेठी में, तो कैसे 5 साल से ला रही हो तो 16 रुपया में चीनी बचे हमारे मंदिरिया पाए रहे स्मृति ईरानी जी, और 16 बजाय 45 रुपया चीनी बिकत है। हमका जवाब दे ये बात का, यही मंदिरिया कह कर गए रही। 100 रुपए थी मजदूरी, आज मजदूरी 500 रुपए क्यों है बता दीजिए हमें। महंगाई कहाँ महंगाई है यार? क्यों नहीं महंगाई पहले नहीं रही है? कहाँ महंगाई है? 28 रुपया पेट्रोल भरा पड़ता है, आज के बाद 100 रुपया मैं क्या कर दिया? भैया राशन फ्री में लेता है ना। 14 रुपया में चीनी कह रही थी करवा देंगे, अब 14 में नहीं हुई तो बंद करा दिया है। राहुल स्मृति? हाँ स्मृति 14 में करा रही थी, बंद करा दिया। नहीं अमेठी में अब की बार कौन, राहुल या स्मृति? इसका निर्णय मैं नहीं दे सकता हूँ। किसी ने कोई काम नहीं किया है, किसी ने कोई काम नहीं किया है। चलिए बिल्कुल हमारे साथ देखिए अमेठी की वो चलता चला रहती है लगातार। और सुन लीजिए, मेरी पेंशन 8 साल से रुकी है, 8 साल से। चलिए ठीक है। हाँ नहीं आई है, 8 साल से पेंशन नहीं रुकी है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे स्मृति हो, कोई भी हो, मेरी पेंशन मेरी नहीं आई है 8 साल से, नहीं मिल रहा है। अधिकारी के पास गए थे, स्मृति ने कहा मैं आप ठीक हो जाओगे, मेरा दवा नहीं हो पाई है। अस्पताल में चेक किया, अस्पताल में क्या नाम सुने, क्या नाम? मेरा नाम माता फेरा है और रिफर किया गया था हमको लखनऊ के लिए। अभी वहीं पड़ा है, मेरा इलाज नहीं हुआ है।